एक कलेक्टर साहब जो अपने सरकारी दफ्तर से सुबह करीब 11:30 बजे निकलते हैं और उनके साथ उनके जो पुलिसकर्मी होते हैं, गार्ड, वो भी साथ में होते हैं और उनका ड्राइवर होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके सफ़र आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो एक शहर से निकल कर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ मज़दूर काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर कलेक्टर साहब आज जो जा रहे होते हैं वो अपने एक अजीज़ दोस्त की शादी में जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों ना जो जूते हैं उन पर आज पॉलिश करवा लेनी चाहिए, अच्छे से जूते चमकेंगे। तो वो एक मोची के पास रुक जाते हैं, वहाँ पर अपने जूते साफ़ करवाने लगते हैं और जब जूते साफ करवाने के बाद उन पर पॉलिश हो जाती है, उन्हें पहनकर वापस जाने लगते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें आभास होता है कि ये हाथ पैर तो मैंने कहीं देखे हुए हैं। दोस्तों, जब वापस आकर देखते हैं तो वो कोई और नहीं होते, उनके पिता होते हैं। दोस्तों, कलेक्टर साहब के पिता यहाँ पर मजदूरी कैसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल। दोस्तों, अब यहाँ पर कलेक्टर साहब एकदम से टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसके बाद अपने पिताजी को साथ में लेकर जाते हैं और जब उनकी अपबीती सुनते हैं तो बस सुनते ही रह जाते हैं। दोस्तों, उनकी आंख भर आती हैं। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, रामलाल नाम का एक व्यक्ति जिसका एक बेटा होता है और अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहा करता है। बेटा आज 7 साल का हो चुका होता है। अचानक ही यहाँ पर बिजली पड़ती है और बिजली पड़ने से जो आकाश में चमक होती है उसे बिजली पड़ना कहते हैं। दोस्तों, उस चमक के गिरने से यहाँ पर इनकी जो छत की दीवार है वो फट जाती है और उसमें से एक पत्थर आकर इस छोटे से बच्चे के माँ के सर पर लगता है। दोस्तों, माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ के मरने के बाद दोस्तों अब ये पिता और बेटा टूट से ही जाते हैं। बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन अब माँ का साया भी उसके सर पर नहीं होता तो वो टूटा सा ही रहता है। फिर भी पिता यहाँ पर दिन रात मेहनत करते, उसे माँ का प्यार भी देते, उसे जब भूख लगती तो उसे खाना देते, जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी पिलाते और जब उसके कपड़े चेंज करवाने की ज़रूरत होती तो वो सब भी करते। एक माँ का प्यार भी वो पिता दे रहे होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये लड़का भी बड़ा होने लगता है। ये अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे कलेक्टर बनना है। अब यहाँ पर पिता भी तैयार हो जाता है। इसकी कुछ ज़मीन होती है, उस ज़मीन को गिरवी रखता है और उसमें से कुछ पैसे लेकर अपने बेटे को दे देता है और कहने लगता है कि बेटा तू जा और अच्छे से पढ़ाई करना। दोस्तों, बेटा भी अपने पिता के पैरों को छूकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है। लगभग 2.5 से 3 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। 3 साल बाद वो एक टेस्ट को क्लियर कर लेता है और टेस्ट को क्लियर करने के बाद आज वो ऑफिसर बन चुका होता है, वो जिला कलेक्टर बन जाता है। दोस्तों, कलेक्टर बनने के बाद अब वो पहली बार अपने गांव आ रहा होता है, लेकिन जब वो गांव आता है उससे पहले एक और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। गांव में आग लग जाती है और आग लगने के कारण बहुत सारे घर झुलस जाते हैं, उसमें बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका पिता होता है वो भी अपने घर में होता है, उस घर में भी आग लग जाती है और जब पिता वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके सर पर एक चोट लगती है और उस चोट की वजह से उसे यही नहीं पता होता तू कहाँ है, कहाँ जा रहा है। फिर वहाँ से वो निकल जाता है और निकलते निकलते वो इतनी दूर निकल जाता है कि उसे यही बोध नहीं होता तू कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, एक व्यक्ति के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके साथ वो रहने लगता है। वो व्यक्ति इसकी देखरेख करने लगता है। इधर जो बेटा कलेक्टर बन चुका था अपने घर आता है और घर आकर देखता है कि उसके पिताजी तो इस घर में है ही नहीं, घर जल चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई डेड बॉडी भी नहीं मिलती। अब बेटा को शक होने लगता है कि शायद पिताजी यहाँ से निकल गए होंगे, लेकिन वो निकल कर गए तो गए कहाँ। वो तमाम तरह की कोशिशें करता है, अपने रिश्तेदारियों में ढूंढता है, इधर उधर आसपास के लोगों के पास खबर करवाता है, लेकिन कहीं से भी पिताजी का कोई अता पता नहीं लग पाता। दोस्तों, लगभग धीरे धीरे समय को बीतते हुए 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद जब पिताजी मिलते हैं तो एक ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर वो जूतों को पॉलिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब पिताजी
पिताजी से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो पिताजी कहने लगते हैं कि मुझे इतना तो याद था कि मेरे सर में चोट लगी है, चोट के बाद मुझे ये नहीं पता मैं वहाँ से कहाँ चला गया, शायद यहाँ पर मैं अब रह रहा हूँ, यहीं पर आया हूँगा। और ये व्यक्ति मोची का काम किया करता, ये जूते वूते साफ किया करता, और इसका जो परिवार होता है उसमें एक बूढ़ी औरत होती है और इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन बीमारी के चलते हुए कुछ दिन पहले इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब ये सारा जुम्मा मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझसे उस समय पनाह दी थी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा दिमागी संतुलन खो चुका था और अब धीरे धीरे करके मैं कुछ कुछ याद करने लगा हूँ। जब तू मेरे को ये सारा वाक्य बता रहा है कि तू मेरा बेटा है, तब जाकर मुझे कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कि मेरा भी कोई परिवार था। दोस्तों फिर बेटा उसे बैठकर पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से हमारा परिवार था, हमारी माँ थी, इस तरह से आपने मेरे लिए मेहनत की, इस तरह से मेरे लिए आपने खेत बेचे। तो यहाँ पर पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिताजी को सब कुछ याद आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर साहब अपने पिताजी को अपने साथ बिठाते हैं और फिर रास्ते से ही उन्हें अच्छे कपड़े दिलाते हैं, और अच्छे कपड़े दिलाने के बाद जब अपने दोस्त की शादी में लेकर जाते हैं तो दोस्त भी कहने लगता है कि दोस्त आज आपने मुझे एक खुशी नहीं दो खुशी दे दी, आज हमारे पिताजी भी हमारे साथ हैं। वो दोस्त भी यहाँ पर ज़्यादातर इनके घर पर ही रहा करता। दोस्तों आज वो दोस्त भी पढ़ लिखकर बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका होता है। आज उसकी शादी होती है तो यहाँ पर ये सभी लोग उस शादी में शरीक होते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है, लेकिन कितनी मुश्किलें जीवन में आ जाती हैं, कितनी कठिनाई जीवन में आ जाती हैं। एक पिता जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको ये खुशी थी कि मेरा बेटा वो ऑफिसर बन चुका है, क्योंकि बेटा पहले ही पिता के पास फ़ोन कर चुका था कि मैं घर पर आ रहा हूँ, मैं इस तरह से ऑफिसर बन चुका हूँ, कलेक्टर बन चुका हूँ। तो यहाँ पर पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी उस समय ख़त्म हो जाती है जब गांव में अचानक आग लग जाती है और उनके सर पर चोट लगने की वजह से वो इस तरह से इस खुशी से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों 2 साल बाद दोबारा उसे उसका बेटा मिलता है। ये प्रकृति की करनी होती है, भगवान जब जिसको जिस रूप में मिलाना चाहे वो वहीं पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,